सो फ्रेंड्स, जैसे कि बोर्ड्स आने वाला है और उसके लिए बहुत कम टाइम लेफ्ट है और तुमने अभी सिलेबस को छुआ भी नहीं होगा और अब तुम सोच रहे हो बैठे बैठे कि अब करा क्या जाए। तुम 10 वीडियोस देख लियोगे बट तुम अब भी सेटिस्फाई नहीं हो, ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। बट डोंट वरी, इस वीडियो में हम सब चीज़ कवर करेंगे कि तुम कैसे अपना सिलेबस 100% तो मैं नहीं कह सकती, बट हाँ 80 से 85% तुम आराम से कवर कर सकते हो, क्योंकि 10th की पढ़ाई इतनी ज़्यादा टफ नहीं है। अब सबसे ईजीएस्ट क्लास होती है, बिलीव मी। तुम्हारी 9th भी सबसे टफ होगी बट 10th का तो मत बोलो, सबसे ईजीएस्ट क्लास हमारी 10th होती है। इससे ज़्यादा ईजीएस्ट क्लास तुम्हें अब अपनी लाइफ में नहीं मिलने वाली है। तुम्हारा आगे का फेस, सब पूरा फेज़ बहुत टफ होगा। सो अभी मैं ये सब बात नहीं कर रही हूँ, बट हाँ मैं ये तुम्हें मतलब मोटिवेशन दे रही हूँ एक छोटा सा, कि डोंट वरी, जितना टाइम वेस्ट हुआ है उसको तुम ईज़िली कवर कर सकते हो, क्योंकि मैंने ये खुद देखा है और बहुत ही अच्छे परसेंटेज स्कोर कर सकते हो। तो अब कोई टाइम वेस्ट नहीं करता, अब देखते हैं करना क्या है। तो पहला सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है उसका वो है कि फॉरगेट टॉपर्स रूटीन। अब तुम्हें इसमें ये समझना है कि अगर तुम्हें सच में एक अच्छा स्कोर करना है ना, तो तुम्हें ये भूलना होगा कि टॉपर्स लोग कितना पढ़ते हैं, कितना पढ़ रहे हैं, उनका कितना सारा कवर हो गया, वो रिवीजन 10 बार कर चुके हैं। ये सब तुम्हें भूलना होगा और तुम्हें अपने अपनी स्ट्रैटेजी बनानी होगी एक अच्छे से पढ़ने के लिए। तो वो स्ट्रैटेजी में तुम पूरा वर्क करोगे थ्रू आउट योर, जितना भी टाइम तुम्हारे अभी लेफ्ट है। तो अभी ये तुम भूल जाओ कि टॉपर्स ने कितना पढ़ा है, मैं अगेन वही रिपीट कर रही हूँ कि सब भूल जाओ कि टॉपर्स लोग कितना पढ़ रहे हैं। वो 10 घंटे पढ़ते हैं, 20 घंटे पढ़ते हैं, 50 घंटे पढ़ते हैं। ये सब भूल जाओ और अपने आप पे फोकस करना स्टार्ट करो। तो अब जो दूसरा पॉइंट है वो है कि अपने वीक टॉपिक्स पर कवर करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि देखो अभी तुम्हारे पास इतना कम टाइम भी नहीं है, जब तुम्हारा जान आने वाला होगा तब तुम्हें पता चलेगा अब मेरे पास कितना कम टाइम लेफ्ट है। क्योंकि फेबररी से ही हमारे मतलब कितना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, एग्ज़ाम से स्टार्ट हो जाते हैं। तो अभी तुम्हें बहुत पूरा मतलब पूरा मोर देन इनफ तुम्हारे पास टाइम है, जिसमें तुम अपने वीक टॉपिक्स को कवर कर सकते हो। तो पहले क्या करना है, तुम्हें इस तरीके से एक पेज लेना है, उसमें सारे तुम अपने वीक टॉपिक्स को क्या करो, लिखो और फिर उसको एनालाइज करो और देन उस पर वर्क करो। क्योंकि मुझे पता है जब तुम 11th में आओगे तब तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे पास कितना बर्डन रहेगा। तो अभी जो 10th की पढ़ाई है बहुत ही ज़्यादा इजी है, तुम बहुत ही ईजिली अपना कवर अप कर सकते हो सिलेबस को। तो वीक टॉपिक से स्टार्ट करो, क्योंकि मतलब इन द एंड तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा इतना कि तुम अपने वीक टॉपिक्स पे कवर करो, क्योंकि रिवीजन ही करना होगा। तो अभी तुम्हें सिर्फ क्या करना है, वीक टॉपिक्स पर ध्यान देना है। अब जो तीसरा पॉइंट है उसमें क्या करना है, तुम्हें अपने एक इनविजिबल फ्रेंड को पढ़ाना है। सच में बहुत लोग ये कहते हैं और ये सच में मैं खुद ट्राई कर चुकी हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ये एडवाइस दे रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। जब भी तुम किसी ऐसे मतलब ऐसे तुम इनविजिबल ऐसे किसी इंडिविजुअल को पढ़ाओगे तब तुम्हें पता चलेगा, तुम्हें तब रियलाइज़ होगा कि ये कितना इफ़ेक्टिव है। ये सच में तुम्हें जो ऐसे टॉपिक्स रहते हैं ना, जैसे कि तुमने वीक टॉपिक्स अपने वीक टॉपिक्स को तुम कवर कर रहे हो, अब तुम्हें उसमें ऐसी चीज़ रहती है जो लर्न कर लेते हो बट बाद में भूल जाते हो। तो जब तुम किसी को एक्सप्लेन करते हो ना, तो ये सारी जो चीज़ें होती है जो तुम भूल जाते हो, वो सच में परमानेंटली तुम्हारे ब्रेन में रहेगी। परमानेंटली किस सेंस में, कि अभी 10th तक तो तुम भूलने नहीं वाले हो। तो इसलिए ये मेथड बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। सो आता है फिर समरी शीट्स। अब ये क्या है, तुम्हें क्या करना है, जैसे कि कोई भी जो टॉपिक है जो तुमने कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद तुम्हें समरी शीट्स बनानी है। ये 1-2 पेज में बन जाती है। मतलब साइंस में कहे तो एक ही पेज में बन जाएगी, मैथ्स में 2 पेजेस लग सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं। तो साइंस में जैसे कि हमारा एक चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो उस वो क्या है, थोड़ा टफ चैप्टर है पूरी साइंस में, ऐसे अपन को लगता है। तो केमिस्ट्री में टफ है,
तो उसमें है ना, तुम्हें क्या करना है, जब वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो तुम्हें क्या बनानी है, समरी शीट्स। ये कब काम आती है, जब तुम्हारे एग्जाम्स आने को होता है और तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं रहता कि तुम पूरी बुक को फिर से पढ़ो, फिर से इतना सारा टाइम वेस्ट कर दो, 10 लेक्चर्स देखो यूट्यूब में। तो ये सब नहीं करनी। एमसीक्यू क्वेश्चन, क्योंकि सीबीएसई में एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उसके लिए ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए तुम्हें समरी शीट्स बनानी है। अब क्या करना है, मेमोराइज। ये तुम सोचोगे कि नहीं ये सब फालतू है, हम तो सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को समझ लेंगे, काम ख़त्म, हम तो बिल्कुल नहीं लर्न करेंगे। लेकिन तुम्हें लर्न करना पड़ेगा। तुम्हें 10th में तो लर्न करना ही पड़ेगा, 11th में तुम अपने से भी छाप सकते हो। बट देखो, अभी क्या है, जैसे कि तुम्हें इंग्लिश है, उसके बहुत सी चीज़ें रहती है जो तुम अपने से समझ के लिख नहीं सकते हो, क्योंकि उसमें वोकैबलरीज रहती है, बहुत सी ऐसी चीज़ें रहती है जो तुम्हें लर्न मेमोराइज करना पड़ता है। और सेम चीज़ हमारी मैथ्स में फॉर्मूलाज के साथ है, और साइंस में भी हमें ये चीज़ को छोड़ नहीं देनी है। बहुत सी टर्म्स रहती है जो तुम्हें मेमोराइज करनी पड़ती है, और तुम खुद के वर्ड्स में नहीं लिख सकते, क्योंकि लिख तो दोगे, जैसे कि कॉन्सेप्ट को तुमने अपने अच्छे से समझ लियो, फिर अपनी लैंग्वेज में तुम लिख दोगे। बट ये एग्जामिनर इतना ज़्यादा पागल नहीं है जो तुम्हें फ्री में ऐसे मार्क्स दे देगा। तो मेमोराइज करना पड़ता है, क्योंकि ये जो चेक करेगा ना, उस वो तुम्हें मार्क्स तभी देगा जब तुम्हारी बुकिश लैंग्वेज होगी। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि प्रायोरिटाइज सेल्फ स्टडी। बहुत लोग तुम्हें सजेस्ट करेंगे कि नहीं, वन शॉट वीडियो देखो, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बट बिलीव मी, ये सब टाइम वेस्ट है। तुम बहुत सारे वीडियोस देखोगे ना, तुम राइटिंग प्रैक्टिस करोगे ना, तुम मेमोराइजिंग में टाइम दोगे, किसी चीज़ में टाइम नहीं दोगे, बस वीडियोस को देखते जाओगे, उसी चीज़ की तुम्हारी हैबिट हो जाएगी, और वो आगे तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो अभी तुम्हें ये सब नहीं करना है कि तुम सिर्फ लेक्चर्स देख रहे हो। तुम्हें क्या करना है, सेल्फ स्टडी को प्रायोरिटाइज करना है, तुम्हें सेल्फ स्टडी करनी है। और बेस्ट टाइम इफ़ आई से मॉर्निंग है, और अपने हिसाब से तुम देख सकते हो। अब जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो ये है कि राइट राइट एंड जस्ट राइट। अब ये तुम्हें थोड़ा स्टूपिड सा लग रहा होगा, बट ट्रस्ट मी, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसमें क्या है, देखो, अब ये तुम्हारी 10th है, कोई छोटी क्लास तो नहीं कि तुम ओरली हर चीज़ को लर्न करके ऐसे टीचर को सुना दोगे। तो वो भी ये बोर्ड्स है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीरियड है ये तुम्हारे लाइफ का। तो इसलिए तुम्हें क्या करना है कि लिख लिख के लर्न करना है। और लर्न लिख के करना है कि ऐसी चीज़, मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ, देखो जैसे हिंदी है, हिंदी में तुम जितना लिख के लर्न करोगे उतना, कोई भी चीज़ तुम लर्न करोगे ना, वो तुम्हारे एंड मोमेंट में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी, स्पेशली इन योर बोर्ड्स। तो तुम्हें क्या करना है, चीज़ों को लर्न करना है, उनको लिखना है। और लिखने से क्या होगा, तुम्हारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो स्टोर होगा, और फिर ये तुम एग्ज़ाम में छाप आना, है ना। 10th में तो यही रहता है। डोंट वरी। तो यही चीज़ तुम्हें फॉलो करना है, लिख लिख के तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, और लिखना ही है, तुम्हारा 10th तुम्हारा लिखना ही है, ओके। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ये है कि प्रायोरिटाइज स्लीप। अब देखो, अब जितना तुम पढ़ाई को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, हर चीज़ को कर रहे हो, 10th में तुम इतना मेहनत कर रहे हो, तो उसके साथ है ना, तुम अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, है ना। क्योंकि देखो, जो एग्ज़ाम टाइम होता है उसमें क्या रहता है कि ऐसी कुछ लोगों के हेल्थ इश्यूज़ के कारण उनका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा, उनमें इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए तुम अपनी नींद को बिल्कुल, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। अच्छे से सो, और एटलीस्ट 7 से 8 घंटा तो सो, क्योंकि इतना ज़्यादा, मतलब तुम वर्क हार्ड कर रहे हो ना, तो उसके लिए तुम्हें एनर्जी चाहिए होगा। एनर्जी कैसे आएगी, सोने से। तो इसको तुम कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, मैं अगेन यही कह रही हूँ, स्लीप, है ना, क्योंकि ये तुम्हारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कैसे हो वो मैंने बता दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये थोड़ा डिफरेंट है। ये कह रहा है कि देखो, भले तुम्हारा ये 10th है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट अपनी हेल्थ को भी तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, और तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्दी रहना है, क्योंकि यही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और यही पहला है कि बहुत बच्चे पढ़ पढ़ के इस तरीके से हो जाते हैं। तो इसलिए हेल्थ को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखते हुए, और फ्रूट्स को थोड़ा ना कंज्यूम करते हुए,
तुम्हें अपनी प्रेपरेशन करनी है। तो ये लास्ट पॉइंट के साथ हम ये वीडियो को एंड कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट द एंड माय फ्रेंड। ये भले तुम्हारा पूरा 10th बेकार गया और शायद चला जाए, मैं ऐसा होप नहीं कर रही बिल्कुल, बट फिर भी अगर तुम्हें खुद के ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने कुछ ज़्यादा ही टाइम वेस्ट कर दिया, और क्योंकि देखो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, बट अगर तुमने सच में कुछ नहीं पढ़ा है तो अब तुम कुछ नहीं कर सकते हो। देखो ये सच में बेटर है, बट देखो तुम 11th में एक नई स्टार्टिंग कर सकते हो, और ट्रस्ट में अगर तुमने 11th एकदम पूरा बर्बाद कर दिया, बट फिर भी तुम एक अच्छा कमबैक कर सकते हो 11th में। इसलिए अभी ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, हो गया तो चले जाने दो। 10th की मार्कशीट वैसे भी कोई नहीं देखने वाला है, ये एक ट्रुथ है। और बस उसकी पढ़ाई थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होती है, बट इतना भी नहीं कि तुम 11 में कुछ कर ही ना सको, बट थोड़ा ज़्यादा हार्ड वर्क के साथ तुम 11th और 12th वगैरह तुम अच्छे से कर सकते हो। इसलिए तुम्हें स्ट्रेस नहीं लेना है, तुम्हें अभी जितना हो सके तो करना है। बट मैं कह रही हूँ ना, क्योंकि 11th में बहुत सी चीज़ें न्यू आती हैं, और 11 जो 10th की चीज़ है फिर वो बहुत ज़्यादा बेसिक लगने लगती है। इसलिए अगर कुछ भी नहीं पढ़ा होता है तो उतना प्रॉब्लम नहीं आती। हाँ, बट कुछ कॉन्सेप्ट्स में बहुत ज़्यादा हमें इम्पॉर्टेंट होता है अच्छे से पढ़ना, तो उतने के लिए तुम्हारे पास आराम से टाइम है। जैसे कि मैथ्स में बहुत, साइंस में भी, साइंस तो वैसे इजी होता है, मैथ्स में कुछ ऐसे टॉपिक्स रहते हैं जो बहुत से अच्छे से क्लियर होना इंपॉर्टेंट होता है अगर तुम PCM ले रहे हो। बट वो तुम कर सकते हो क्योंकि अभी तुम्हारे पास अच्छा खासा टाइम रहेगा मई तक का, तो तुम आराम से कर सकते हो 10th का सिलेबस कवर, और फिर तुम एक नई स्टार्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर इस तरह की वीडियोस आपको और चाहिए, लाइक ऐसे ही मोटिवेशनल और कुछ भी ऐसे स्टडी रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।